का हम लोग का अध्याय है वृत्त, सर्किल है ना। तो आज हम लोग वृत्त के क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है नहीं। सारे क्वेश्चन लगाएंगे एक टू एक, है ना। सब लोग आराम से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन लगा कर चेक करेंगे किसका आंसर आ रहा किसका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसी से बोर्ड पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी कंफर्म, ठीक है नहीं। देखो शर्मा नंबर 1 क्या कहता है कि बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हमारी होती, तो 3 होती है क्या नहीं। सबको पता है कैसे स्पर्श करेंगे, 3 बनेगी। तो एक मान लो सर्किल हमारा ये है, एक वृत्त हमारा ये है ना। तो कैसे कैसे स्पर्श करेंगे, तो एक अपर साइड में है ना ऐसे स्पर्श करेंगे, और एक डाउन साइड में ऐसे स्पर्श करेंगे, और एक ऐसे। कितने स्पर्श रहेंगे इसकी, तुम्हारी 3 है ना। अगला देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, पढ़ो जरा, क्या करा बताओ जरा। कह रहा क्वेश्चन हमारा 5 त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ होना चाहिए ना। पर क्या होता है ये स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात करना है। मान लो ये क्या हमारा है, वृत्त है। क्या हम लोग कहा ये वृत्त है, ठीक समझ कर लिए हम लोग। आगे देखो क्या कर रहा है, केंद्र कितना हमसे कह रहा है, केंद्र हमसे कह रहा है O है, ठीक है नहीं। OQ कितना हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर Q है, कितना हमको दे दिया है ये 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे दी है 5 सेंटीमीटर। मान लो ये त्रिज्या हमारी हो गई, कितनी त्रिज्या हमारी है OP कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें याद करके बताना है क्या, PQ की लंबाई अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई। यहाँ पे कितना कोण बनता है हमारा, तो 90 से बनता है ना। त्रिज्या स्पर्शी पे क्या होती है, लंब होती है। तो उसी से क्या लगा देंगे हम लोग, कौन त्रिभुज बन जाएगा हमारा, तो हम लोग को मिल जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा गौर क्या, तो OPQ में। तुम्हें क्या मिल जाएगा और क्या, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से दर्ज कर जाए तो OQ² बराबर है ना, क्या हो जाएगा हमारा OP² प्लस का PQ²। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब देखो OQ कितना दिया गया है 12, कर दो 12 का स्क्वायर। OP कितना दिया गया है 5, कर दो 5 का स्क्वायर। PQ हम लोगों को नहीं पता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब कितना होता है 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर जल ला घटा दो, कितना मिल जाएगा हमें PQ²। तो PQ कितना हो जाएगा हमारा 119 है ना। अगर हटाएंगे स्क्वायर तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, कितना आ जाएगा हमारा PQ बराबर 119। सबक क्लियर है नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट पढ़ो जरा। वृत्त के केंद्र पर बना कितना कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर, तो 360 अंश। अगला देखो, एक बिंदु Q से सर्किल पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q के केंद्र से दूरी कितनी हमारी है, तो सर्किल की त्रिज्या। देखो हमें क्या दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है, ध्यान समझना। इसमें क्या दे रखा है हमें, मान लो एक केंद्र है O है, कह रहा एक पॉइंट हमारे पास Q है, जहाँ से केंद्र दूरी कितनी हमको दे रखा है, Q की केंद्र दूरी कितनी हमारी है, तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई है ना, कितनी हमको दे रखा है, समझ कर लो। स्पर्श रेखा हमारी ये है, कितनी हमको दे रखा है इसकी लंबाई। तो हमसे पूछा क्या है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है स्पर्शी पर, लंब। हमारा क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज। मान त्रिज्या कितनी हमारी है R है, तो क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज करके आया, तो हम लोग को मिल जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा ध्यान दिया, तो OPQ में। क्लियर नहीं, क्लियर है। देखो इन राइट एंगल OPQ क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा कर्ण 25 है ना। तो क्या जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 24 का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। कितना होता है 25 का स्क्वायर, इधर भेज दो। 24 कितना होता है हमारा, तो 576। क्या मिल जाएगा बराबर में R², घटाओ कितना आ जाएगा, तो 49 किसका रूप होता है, तो 7 का। तो त्रिज्या कितनी हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कौन जाएगा ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन हमारा A सही हो जाएगा। क्लियर सबका नहीं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, फिर पढ़ो क्या कहता है अर्धवृत्त बना कोण कितना होता है, तो देखो अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। और बाकी अगर पूछते हैं किसका, हमारा अर्धवृत्त का कोण ये वाला पूरा है ना, यहाँ कितना बनता है हमारा 180 अंश, ठीक है ना। अगर पूछे अर्धवृत्त के अंदर कितना कोण बनता है, ऐसे कोई भी कोण कितना बनता है वो
90 अंश। क्लियर नहीं क्लियर? पूछा क्या है, अर्धवृत्त का कोण द एंगल ऑफ ए सेमी सर्किल इज, कितना बोलोगे तुम लोग, 90 अंश, है ना। अर्धवृत्त के अंदर कोण कितना हमारा होता है तो 90 अंश का, और इस पर व्यास पर कितना बनेगा हमारा 180 अंश। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला पढ़ो जरा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PO PB स्पर्श रेखाएं कितने कोण पर झुकी हैं तो 80 अंश पर, है ना। देखो हमारा ये दे रखा वृत्त, क्या दे रखा हमको, 2 स्पर्श रेखाएं, है ना। मान लो हमारी स्पर्श रेखा यहाँ से ये है, और एक कितनी हमारी स्पर्श रेखा है ये, ठीक है नहीं। कितने कोण दोनों झुके हैं, कौन सा कहा गया तो यह है 80 अंश पर झुके हैं, ठीक है नहीं। एक बिंदु P से, कहाँ से हमारा बिंदु है ये, P से O किसका क्या हमारा है, केंद्र है। एक PA है, एक PB स्पर्श रेखा है, ठीक है नहीं। पूछा हमसे क्या गया है, हमसे पूछा गया है तो कोण POA बताओ, POA मिलाओ ज़रा, P को O से मिला दो और O को A से मिला दो। क्लियर नहीं क्लियर है? अब ये कोण कितना बनता है हमारा यहाँ पर 90 अंश, और हमें क्या पता है केंद्र को मिलाने वाली दोनों कोण क्या कर देती है, आधा। कितना हो जाएगा हमारा ये 40, तो ये कोण निकाल लेंगे, ज्ञात करना है ना। क्या लिख देंगे हम लोग, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज POA में। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर PO में देखो तो कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा 40 और स्पर्शी पे लंब 90, क्या बच जाएगा हमारा कोण POA, कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश, ठीक है नहीं। लगाओ 90 40 130, उधर भेज दो कितना आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 180 माइनस 30 अर्थात 50 अंश। सही है? कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा हमारा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो जरा, स्लो लगाओ। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है ना। यहाँ देखो बनाए भी हैं, कितनी हमारी हैं तो 2, PA और PB। क्लियर नहीं क्लियर सबका? आगे बढ़ा जाए फिर। अगला क्वेश्चन देखो जरा, वृत्त की सबसे बड़ा जीवा होती है तो डायमीटर अर्थात व्यास होती है। अगला पढ़ो जरा, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है आपस में, समान अर्थात बराबर होती है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श को तो क्या कहलाता है तो वर्ग ने इसको समचतुर्भुज कहते हैं। कोण 90 अंश का नहीं बनता है ना। देखो चारों भुजाएं तो बराबर आती हैं, बताए थे ठीक है ना, लेकिन कोण 90 अंश का नहीं बनता। क्या कहलाएगा हमारा वो, समचतुर्भुज का। कोण 90 अंश का नहीं बनता, ठीक है ना सारे कोण। अगला ऑप्शन देखो, नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींचे गए स्पर्श रेखाएं हमेशा होती हैं समानांतर, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। अगला पढ़ो क्या कहते हैं, अगर COR के अंतःभाग में एक बिंदु P है तो निम्न से कौन सत्य है। कह रहा हमारा जो है ना, देखो ध्यान दो, फिगर समझो, ये हमारा हो गया सर्किल। कह रहा अगर इसकी केंद्र हमारा कितना है, O है, और त्रिज्या कितनी हमारी है, R है, और P सर्किल कहीं के अंदर का स्थित हमारा है, तो P हमेशा क्या रहेगा हमारा, R से छोटा है तो रहेगा। अगर अंदर कहीं क्या रहेगा हमारा, R से छोटा रहेगा, तो R हमेशा क्या रहेगा, R हमेशा रहेगा OP से बड़ा। क्या हो जाएगा, कौन विकल्प हो जाएगा हमारा, B नंबर सही रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला पढ़ो क्या कहता है, या 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं कितने कोण पर झुकी हमारी तो 60 कोण पर, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई लगा लोगे। मान लो हमारा वृत्त है ना, कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच समझ कर लो हमारी स्पर्श रेखाएं कौन है, यहाँ से एक ये हो गई है और यहाँ से एक ये हो गई। क्लियर नहीं क्लियर है? दोनों के बीच में कोण दे रखा, कितना कोण बन रहा है हमारा तो 60 अंश का कोण है। क्लियर नहीं क्लियर है? और त्रिज्या दे रखी है, मान लो क्या हमारा ये केंद्र है तो ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो कोण कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, आधा 30 अंश, सही कि नहीं। और ये कितना कोण हमारा होता है 90 अंश, नामकरण कर लिया जाए। मान लो ये P है, ये A है, ये B है। क्लियर नहीं क्लियर है? अब क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, राइट एंगल OPA में। पूछा क्या गया है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, पहली बात तो है ना। त्रिज्या दिया गया है, कितना हमारा है ये 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारा हो गया है कर्ण, ये हो गया है ना, यहाँ से ये लंब, ये आधार। अब किसके सूत्र में लंब और आधार आता है तो tan के, लगा दो फिर tan 30,
क्या होता है हमारा OP बटे में AP, tan 30 का मान 1/√3, OP पता है 3, AP नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AP कितना मिल जाएगा हमें 3√3 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा देखो तो ऑप्शन कौन सा दिया हमारा सी सही जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला पढ़ो क्वेश्चन, यदि PA तथा PB किसी बिंदु O से केंद्र पर कितना खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का कितना हमारा है 80 अंश, है ना। देखो ये हमारा कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किल है जहाँ पर क्या हमारे 2 स्पर्श रेखाएं हैं। मान लो एक हमारी स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा कौन हमारी है ये है। क्लियर नहीं क्लियर है। इसका नाम क्या दिया गया है PO केंद्र दे दिया गया है। यहाँ पर कितना बन रहा है हमारा PA और PB, कह रहा इनके बीच झुकाव कितना हमारा है तो 80 अंश है। ये 80 अंश हो गया है। अगर हम केंद्र से मिला दें और स्पर्शी को मिला दें कितना बनेगा हमारा यहाँ पर 90 अंश। एक कोण कितना हो जाएगा हमारा आधा 40, है ना। तो ये कोण है क्या लोग तुम लोग मान लो अज्ञात है। क्या लिख देंगे हम लोग त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज OAP में देख लिया जाए कितना हो जाएगा। तो एक कोण हो गया 40, एक कोण कितना हो गया हमारा 90, और हमें कौन सा कोण नहीं पता है, हमें एंगल POA नहीं पता है। कितना जाएगा बराबर में 180 अंश, ठीक है ना। तो ये जोड़ो कितना जाएगा 9 4 13, उधर जाओ घटा दो कितना जाएगा 180 - 130 कितना बनेगा 50 आ जाएगा। क्या जाएगा आंसर हमारा 50 ही जाएगा। कहाँ लिखा है ऑप्शन ए। क्लियर नहीं कि सबका। अगला ऑप्शन देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं यदि PA बराबर छेद PB होगी, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं कि नहीं है। और हमें क्या पता है स्पर्श रेखाएं क्या होती है आपस होते हो बराबर। अगर PA 6 है तो PB कितनी हो जाएगी हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। लगाना ही नहीं, खत्म हो गया। क्लियर नहीं क्लियर है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं क्या होती है एक बिंदु से बराबर। पढ़ोगे सवाल, किसी बिंदु बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। PA 8 तो PB की लंबाई भी 8, क्योंकि भाई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी आपस में। अगर PA 8 तो PB कितनी जाएगी हमारी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं क्लियर है। बताओ कोई डाउट तो नहीं इसमें। अगला में देखो पटाख से लगाओ 19 नंबर, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, दोनों वृत्त पे साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या बताओ जरा। 2 वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं छूते हैं, है ना, टच कर दिए, तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, है ना। दोनों से एक साथ स्पर्श रेखा कौन गुजरेगी हमारी गुजरेगी, तो एक ही गुजरेगी ये वाली, है ना, और ये एक साथ ही हम गुजरेगी, है ना। कह रहा दोनों पर एक साथ हो तो एक, है ना, बाकी तो दूर दूर होंगी ना। बनती 3 हमें पता है, लेकिन एक दोनों के पर एक साथ होगी। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की तीनों लंब ऊंचाइयों के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है बताओ। मध्य केंद्र कहते हैं ना। तीनों लंब ऊंचाइयों को लंब केंद्र कहते हैं भाई। सुन लो क्या कहते हैं, मध्य केंद्र नहीं लंब केंद्र कहते हैं। अगर त्रिभुज कोई बना हुआ हमारा है, ठीक है नहीं, ये इस पर लंब है, ये इस सॉरी गलत बन गया ना, ये हमारा क्या है, ये वाली भुजा यहाँ पर लंब थी और ये कहाँ थी हमारी रहेगी इस पर लंब है, और ये कहाँ जाए इस पर लंब जाए, तो जो बनता है क्या हमारा कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। तो क्या कहेंगे लंब केंद्र, है ना। क्लियर नहीं, परपेंडिकुलर सेंटर है तीनों साइड्स का। अगला देखो क्वेश्चन में क्या कहता है हमारा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच दूरी क्या हो जाएगी। किसी वृत्त पर 2 समांतर रेखाएं कब बनेंगी स्पर्श रेखाएं, जब वो कहाँ खींची जाए इन दोनों की व्यास पर ड्रा की जाए ना ऐसे। अगर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर है, त्रिज्या कितनी हमको कही गई है, त्रिज्या हमें कही गई है 8, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 इधर 8 इधर और 8 8 मिला करके 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। भाई त्रिज्या इधर भी रहेगी, त्रिज्या इधर भी, व्यास पर रहती है समांतर। समांतर कहाँ खींचते हैं हम लोग, खींचते हैं व्यास पर खींचते हैं, तो व्यास में 8 ऊपर और 8 नीचे, कुल कितना हो जाएगा हमारा 8 + 8 मिलकर 16 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला सुन देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है, किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाओं की दूरी कितनी दी गई, बीच दूरी
12, त्रिज्या कितनी रहेगी इसकी? आधा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं दूरी क्या होती हमारी होती है? तो 2 आर के बराबर। तो आर कितना हो जाएगा हमारा? 6 सेंटीमीटर। भाई व्यास के बराबर होती है। 2 समांतर स्पर्श रेखाओं की दूरी हमेशा व्यास के बराबर होती है। और कितनी हो जाएगी हमारी? तो 6 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं क्लियर सबका? अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट लगाओ जरा। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींचे गए स्पर्श लंबाई कितने को दे रखा है? 12। त्रिज्या निकालना है। सब लोग लगाओगे नहीं लगाओगे? देखो ये फिगर हमारा बना हुआ है कि नहीं? अगर हमको देखो यहाँ से हमें पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा स्पर्श, सॉरी वृत्त बन गया क्या? अगर हमें दे रखा है से एक पॉइंट, ये स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है, और क्या दे रखा है? इसके केंद्र से दूरी दे रखा है। इसमें क्या निकालना है? यहाँ से त्रिज्या निकालना है कि नहीं? अब त्रिज्या स्पर्शी पे क्या होती है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा लंब। मान लो हमारा ये O है, ये A है, ये P है। अब देखो क्या क्या दिया गया है? वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं? इसको क्या मान लोगे? x का मान निकाल लोगे? लगाओ डॉक्टर कॉपी चीज से, लगाओ खाओ, है ना? तो हम लोग का सर्किल आज कंप्लीट कर देते हैं। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 5। भाई हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या हमारी x स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, 12 हो जाएगा 144। कितना मिल जाएगा हमें? x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 25, और 25 किसका वर्ग होता है? तो 5 का होता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला लगाओ, क्या लिखा है? पी की आर समानता चतुर्भुज पूर्णतया वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह एक नहीं है। तो यह क्या नहीं बन सकता हमारा? समलंब चतुर्भुज। भाई समलंब चतुर्भुज में केवल 2 भुजाएं समांतर होती हैं। 2 समांतर, अगर चारों समांतर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो समांतर चतुर्भुज। तो वही क्या कह रहा है हमारा? समचतुर्भुज में वर्ग में आयत में अनुभुजा क्या हमारी होती है? समांतर होती है, परंतु समलंब चतुर्भुज में भुजा हमारे समांतर नहीं। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। आप देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा। ठीक 4:24 पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितनी डिग्री घूम चुकी होगी? लगा लोगे तुम लोग? देखो सवाल हमारा ये है कि 12 बजे के बाद, 12 ये बजता है, 1 है ना, 3 यहाँ मान लो, 6 ये 9, 3 यहाँ पे हो गया हमारा, 6 यहाँ पे हो गए 9, तो यहाँ हो जाएगा 1 2, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 5, सही है ना, 7 8 और 10 और 11। वो कितना टाइम हमसे कह रहा है? हमसे टाइम कह रहा है दोपहर के 4:24 पर। तो 4 पूरे और 24 एक कम, तो 4 सूट हमारी आगे होगी और 24 सूट हमारी होगी यहाँ पर होगी, है कि नहीं? क्या लिखा है? ठीक 4:24 घंटे की सुई दोपहर के बाद कितनी डिग्री घूम चुकी होगी? 4 घंटे तो पूरा घूम चुकी है। और घंटे की सुई घंटे में कितना कोण बनाती है? कितना आती है बताओ भाई? घंटे की सुई 1 घंटे में बनाती है 30 अंश का, है ना? तो 1 घंटे में 30 अंश का, तो 4 घंटे में 24 मिनट है ना, 4 घंटे में 4 गुणे 30 और 1 मिनट कितना आती है? आधा अंश का कोण, तो 24 मिनट कितना जाएगा? 24 गुणे आधा, तो कितना जाएगा? 4 3 12 और ये भी 12, कितना जाएगा? 112 / 132 अंश। कितना कोण बनाएगी हमारी तो घंटे की सुई? 132 अंश। क्लियर नहीं क्लियर? देखो 1 घंटे में बनाएगी 30 मिनट 30 अंश का, तो 4 घंटे में 120 का, 1 मिनट बनाती है आधा अंश का, 24 मिनट करना है कि हमारी 12 अंश का, तो 120 + 12 132 अंश। क्लियर नहीं क्लियर सबका? कोई डाउट तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पढ़ो रहा, क्या कहता है? किसी वृत्त के बाह्य वृत्त से पी से 2 स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची गई हैं, यानी पीए बराबर 4, तो पीबी कितनी हो जाएगी हमारी? इसमें से डाउट तो है ये नहीं है। अगला लगाओ, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती क्या कहलाती है? बताओ।
दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जीवा कहलाती है। मूर्खो, जीवा दो बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्शित केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। समझे कि नहीं? सवाल क्या कर रहा है? दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है हमारी? जीवा। ठीक है नहीं? अगर प्रतिच्छेद करके बाहर निकल जाती क्या कहलाती है फिर हमारी? वो छेदक रेखा। सेकेंड, है ना? आगे बढ़े। तो क्या कहता है? दो समांतर रेखाओं की बीच कितनी रेखा है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है नहीं? एक वृत्त दोनों रेखा स्पर्श करता वृत्त की त्रिज्या कितनी रहेगी? आधा, है ना? 7 सेंटीमीटर को लगाना है, इसमें नहीं। अगला प्रश्न पढ़ो। नेक्स्ट, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती तो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। सही है ना? अगला पढ़ो क्या कहता है? टीपी तथा टी क्यू बाह्य बिंदु से टी पर वृत्त जिसका केंद्र ओ है खींचे गए दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण कितना हमारा बन रहा है? पीओ की 120 अंश, तो कोण ओ टी पी ज्ञात करना। फिगर बनाए। देखो ये रहा हमारा वृत्त। ठीक है नहीं? बाह्य बिंदु कहाँ से? टी से। मान लो टी हमारा ये है क्या नहीं? यहाँ से दो स्पर्शी खींची गई, एक मान लो टी पी हो गई है और एक हमारा ये हो गया। ठीक है नहीं? कौन कौन खींची गई हैं? तो टी पी और ये हो गया टी पी और ये हो गया टी क्यू। कह रहा है यदि पी ओ क्यू सेंटर मान लो हमारा कितना है? ओ है, तो ये हो गया पी ओ क्यू। क्लियर नहीं? क्लियर है? ये कोण कितना बन रहा है हमारा? ये कह रहा हमसे बन रहा है 120 अंश। क्या निकालना हमें? कोण ओ टी पी निकालना है, ये कोण निकालना है। ये कोण क्या हो जाएगा हमारा? इसका आधा 60 अंश। ये कितना हो जाएगा हमारा? 90। तो 90 60 150 घटाओ दो 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा सर हमारा। समझ में आया क्या नया? भाई हम त्रिभुज उठा लेंगे, कौन त्रिभुज ले लेंगे? त्रिभुज हम ले लेंगे ओ पी टी, है ना? ओ पी टी। अब देखो हमारा कितना जाएगा? ओ हमारा हो जाएगा 60, पी हो जाएगा 90, है ना? हमें ओ टी पी नहीं पता है, कितना हो जाएगा? 180 अंश। लगा डालोगे, है कि नहीं? तो 90 60 150 उधर जाएगा क्या जाएगा? घट जाएगा। ओ टी पी कितना हमारा जाएगा? ओ टी पी हमारा हो जाएगा 30 अंश। क्लियर नहीं? क्लियर है? ओ टी पी कितना होता है? तो 30 अंश होगा, है ना? सवाल के अनुसार से पढ़ो। अगला, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने में देखो क्या कहते हैं? हाँ बताओ क्या कहते हैं इसको लोग? छेदक रेखा कहते हैं, है ना? देखो अगर वृत्त को छेद कर निकल जाती है छेदक रेखा, अगर अंदर केवल रह जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, है ना? ये है छेदक रेखा। क्या हमारी है? ये जीवा। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले को क्या हम लोग क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है नहीं? पीछे एक सवाल हमारा था, देखो ध्यान देना। था कि सवाल? देखो ये था, है ना? देखो क्या था? ये नहीं था सवाल, इसके पीछे था। ये भी नहीं था। हे भगवान। प्रयोग करता है एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है? वो जीवा कहलाती है। उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं, है ना? अगर देखो डिपेंड करता है सर्किल पर, अगर वो निकल के बाहर निकल जाती है उसको लोग छेदक रेखा कहते हैं। अगर रहता है बीच में क्या कहलाएगी हमारी? वो जीवा। अगर प्रतिच्छेद करती हुई बाहर निकल जा रही है तो हम लोग क्या कहेंगे? छेदक रेखा के में क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, अगर बाहर निकलती हैं तब, अगर क्या रहता है अंदर तो क्या कहलाएगी हमारी? वो जीवा। क्लियर नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। कहाँ तक हो गया था? 29 30 31, है ना? अगला प्रयोग क्या करता है? 10 त्रिज्या वाले वृत्त के एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। देखो सवाल क्या कहता है? हम एक वृत्त देखो मैं क्या दिया गया है? हम लोगों को एक सर्किल दिया गया है क्या नहीं? एक वृत्त दिया गया है और क्या कर रहा है? 10 मीटर त्रिज्या वाली। त्रिज्या कितनी दे रखा है इसकी? 10 मीटर दे रखा है। ठीक है नहीं? और क्या कह रहा है? एक जीवा वृत्त के कोण पर कितना बना रही बनाती है? समकोण बना रही है। मान लो ये जीवा हमारी हो गई है, यहाँ कितना कोण बन रहा है? हमारा बन रहा है 90 अंश का। क्लियर नहीं? क्लियर है कि नहीं? सही है। तो पूछा क्या है? उस जीवा की लंबाई, तो 10 ये भी हो जाएगी, त्रिज्या है। अब क्या बन रहा हमारा? समकोण त्रिभुज। क्या लगा देंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। तो मान लो हमारा ये O है, ये A है, ये B है ना? तो हमारा समकोण त्रिभुज कितना जाएगा? समकोण त्रिभुज हमारा होगा AOB। O पे तो 90 अंश है ना?
और 90 सब क्या कहलाती है हमारी कर्ण। कर्ण कितना हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर कर दो, ए बी निकालना है, क्या जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, ओ ए कितना हमारा है 10 का स्क्वायर, ओ बी कितना हमारा है 10 का स्क्वायर, 10 कितना जाएगा हमारा 100, और ये भी 100 200, अगर करोगे वर्गमूल कितना जाएगा 100 का 10 और रूट 2 का 2, तो ए बी कितना मिल जाएगा हमें अंडर रूट 10 2, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सही है कि नहीं सही है भाई। 200 का वर्गमूल कार्य कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 है कि नहीं, 100 का 10 हो जाएगा और रूट 2 का 2 लिखा रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर सवाल। अब इसको देखो, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं समरूप होते हैं भाई। क्या होते हैं हमेशा वो समरूप। अगर त्रिज्याएं भिन्न हैं तो क्या रहेंगे वो केवल समरूप। अगर त्रिज्याएं बराबर होती तो समरूप और सर्वांगसम दोनों होते। क्लियर नहीं क्लियर है। प्रोग्राम क्या कहता है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है ना, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण होगा। तो सवाल क्या कहता है हमारा, तो सवाल क्या कहता है ध्यान से समझो। कह रहा है ए बी वृत्त के जीवा ए बी है ना, जीवा हमारी ए बी है, मान लो केंद्र कितना हमारा है ओ है, ये बना दिए। क्लियर नहीं क्लियर है। कितना कोण हमको दे रखा है, तो केंद्र पर कितना हमारा बनाता है तो 60 अंश का कोण। कितना कोण बन रहा हमारा पर 60 अंश का कोण। तो ए और बी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच कोण, मान लो हमारा ये ए था ये बी था, कह रहा इस पर स्पर्श रेखाओं के बीच खींची गई है ना, तो ए और बी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच कोण होगा, ये बताना है। स्पर्श रेखाओं के खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये तो पूछा गया है ना, ये पूछा गया है। मान लो सी है, ये तुम्हारा हुआ स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण पूछा गया, अर्थात ये वाला कोण। क्लियर नहीं क्लियर है क्या नहीं। ये कोण पूछा गया, क्या कहा गया है, खींचे गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो बीच हमारा ये बनेगा, इसे कोण निकालना है। अभी कितना हमको दिया गया है 60 अंश। तो ध्यान से देखो, अगर ये 60 है तो अगर हम यहाँ बना देते हैं ऐसे, तो कितना हो जाएगा 60 का दुगुना 120। क्लियर नहीं क्लियर है, समझ में आया क्या ना। अब जितना कोण यहाँ बनता है इसका आधा बनता हो, 120 का आंकड़ा दिए है ना, कितना बनेगा हमारा, तो यहाँ पर केंद्र पर का कोण पृथ्वी पे कितना बनता है तो आधा है ना, तो ये क्या बन जाएगा दोनों हमारे एकांतर वृत्तखंड के कोण, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30। क्लियर नहीं क्लियर। देखो एक ही जीवा पर एक तरफ का ये कोण बन रहा है स्पर्शी से, और यहाँ बन रहा है, और यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे एकांतर वृत्तखंड के कोण, अल्टा ना, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। कितना हो जाएगा हमारे ये 30 तो ये कोण है निकाल लेंगे, कितना जाएगा 30 60, 180 माइनस 60 120 अंश। क्लियर नहीं क्लियर पूरा। अब हम देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है, एक सर्किल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी बनेंगी हमारी तो अनंत। एक सर्किल पर स्पर्श रेखा कितनी बनी होती तो 3 नहीं होती हैं सचिन, अनंत होती है। क्लियर नहीं क्लियर। 3 कब बनती हैं, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तब उनके मध्य किस वृत्त बनती हैं तब 3 बनती है, और एक वृत्त पर कितनी बनती है तो अनंत बनती है। अगला नोट क्या कहता है हमारा, किसी सर्किल के केंद्र से कितनी दूरी पर 5 दूर स्थित एक बिंदु ए से सर्किल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, सर्किल हमारा ये बना हुआ है ना, कि दूरी से कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूर, इसकी लंबाई दे रखा है, कितनी लंबाई हमारी है तो 4 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। निकालने लोगे भाई, ये कोण हो जाता है हमारा 90 अंश, ये जाएगा 5 ये जाएगा 4, त्रिज्या कितनी हमारी आ जाएगी तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, अर्थात 16 अर्थात 9 अर्थात 3। क्लियर नहीं क्लियर है भाई। कितना हो जाएगा, अगर हम त्रिभुज बना खड़ करेंगे तो मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, त्रिभुज हमारा क्या जाएगा समकोण में हमारा हो जाएगा ए ओ पी है ना। अगर हमें निकालना क्या जाएगा हमारा हो जाएगा ये ए बी है ना, हमें क्या मिल जाएगा ये ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर है। लगाओ, ए बी कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर 25, ओ ए दिया गया 4 का स्क्वायर 16, ओ बी हम लोग निकाल नहीं लेंगे है कि नहीं निकला। ओ बी दिया कि ओ ए दिया था, सॉरी ओ ए दिया गया है ना,
ओ ए निकालना है हमें, ओ बी दिया गया है ना। घटा दो कितना हो जाएगा 16 से 25 16 गए तो 9, तो ओ ए स्क्वायर कितना हमारा हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और ओ ए कितना हमारा हो जाएगा तब 9 का स्क्वायर कितने का होता है 3 का, 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर ना क्लियर सबका। अगला ऑप्शन देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा। किसी सर्किल की मतलब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, है ना। कितने स्पर्शीय ये नहीं पूछा गया है, कितने बिंदु पर स्पर्श करती तो एक बिंदु पर। अगला सभी वृत्त होते हैं तो समरूप होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको तुम लोग लगाओ खुद से। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पर वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो सवाल क्या कह रहा है, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है नहीं। क्या कह रहा है, केंद्र से दूरी कितनी हमारे कह रहा है यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है नहीं। त्रिज्या दे रखी, कितनी त्रिज्या हमारी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। तो इस स्पर्शी की लंबाई पूछा है, कितना कोण बन जाएगा यहाँ पर 90। नामकरण कर दो ओ ए बी, है ना। क्या नहीं क्लियर है। क्या बन जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज कौन सा बन जाएगा और क्या जाए तो समकोण त्रिभुज बना हो जाएगा ओ ए बी, है क्या नहीं। देखो ओ ए बी में कितना बन जाएगा हमें तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर है। ओ बी कितना दिया गया हमें 10 का स्क्वायर 100, ओ ए कितना दिया गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस ए बी स्क्वायर घटा दो कितना जाएगा 64 कितने वर्गमूल होता है तो 8 का। तो ए बी कितना हमारा आ जाएगा, ए बी मिल जाएगा हमें 8 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है बी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, लगाओ सब लोग। कह रहा है यदि ओ केंद्र वाले सर्किल में टी ए का टी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये बना लो, है ना। क्यों हमारी रेखा स्पर्श रेखा है 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक टी ए है, एक हमारा क्या है एक हम लोगों का टी बी है, ठीक है ना। मान लो हमारा ये टी पॉइंट है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया है ना। कह रहा है यदि ए टी बी कितना हमको दे रखा है 70 अंश है। पूछा अगर केंद्र हमारा कितना है ओ है, तो हमसे ये एंगल पूछा गया है ना। ए ओ बी पूछा गया है पूरा कोण, तो ए ओ बी निकाल नहीं लोगे तुम लोग, निकाल ही लोगे, इसमें क्या दिक्कत है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। यह कितना होता है 90 अंश, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश। ये कोण है निकालो तुम लोग, मान लो कितना हमारा है पता ही नहीं है, एक्स मान ले इसको। अब देखो हमारा क्या बन गया है चतुर्भुज ए ओ बी टी, ये क्या हमारा है चतुर्भुज ए ओ बी टी में। क्लियर नहीं क्लियर है। देखो जरा ए कितना हमारा हो जाएगा 90 अंश, टी कितना हो जाएगा हमारा 70 अंश, और बी कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश। ओ यक्स बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश, जो डालो 90 90 18 180 और 70 250 घटा दो, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 360 माइनस 250 कितना आ जाएगा घटाओगे तो 110। क्लियर नहीं क्लियर है। कितना हो जाएगा हमारा 100 तो 10 हो जाएगा, सही है ना पूरा। सिंपल यही बीच वाला पूछा है कि इससे कोई हमारा लेन देन था ही नहीं, बन गया हमारा क्या चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतःकोण कितना और होता है 360 अंश, उससे हम लोग क्या करा लेंगे हल कर डालेंगे। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ोरा क्या कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से कितनी, तो क्या दिक्कत है बना लो फिगर टीसी से, है ना। ये हो गया हमारा वृत्त, त्रिज्या हमसे कितनी कही गई है, मान लो सेंटर हमारा ये है, त्रिज्या हमसे कितनी कही गई है पढ़ो, त्रिज्या से कितनी है कही गई है 7 कही गई है ना। त्रिज्या कर लो 7 सटक से, मान लो ये सेंटर है, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया बाह्य बिंदु, है ना, ये हो गई क्या इसकी स्पर्शी। क्लियर है सबका। अब देखो जरा लगाओ जरा, कितने स्पर्शी बिंदु कहा गया है बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा, स्पर्शी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, है ना। पूछा क्या है ओ वृत्त का केंद्र है, मान लो ओ केंद्र है ना। या मान लो समझ कर लो हमारा ए है, तो बताना है OP की माप, ये निकालना है। ये कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश, है कि नहीं। क्या बन जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। 90 सारे क्या कराएगा हमारा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर क्या हमारा होता है
कर्ण का स्क्वायर होता है हमारी बाकी दो भुजाओं के योग वर्ग के योग के बराबर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा 625, और 625 किसका मान होता है तो 25, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अब लगाओ जरा इस क्वेश्चन सब लोग लगाएंगे। कितना हो जाएगा 90। शाबाश। देखो क्या कर रहा है, दो वृत्त एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं, बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है नहीं। और क्या कहा जा रहा है, कहाँ स्पर्श कर रहे हैं तो बिंदु सी पर। और क्या कर रहे हैं, ए बी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा हो गई ए बी। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे दो पाठ हमसे क्या कहा गया है, तब एंगल ए सी बी बताओ कितना हो जाएगा हमारा। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता बिंदु सी पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श कर दिए। यदि ए बी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तब कोण ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना बनेगा। एंगल भैया ए सी पूछा गया है, कितना आ रहा है तो 180 अंश 90। तो ऑप्शन लिख लो, उसमें कहता है कितना लिख दो 180 अंश। भाई 180 अंश तो बनेगा। अगर ये कहता है कि ये स्पर्श रेखा ये इनके केंद्र को मिला रही तब तो 90 अंश बन जाता। स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। पर सवाल यहाँ का है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता बिंदु सी पर स्पर्श कर रहे हैं, बाहर सी पर स्पर्श कर दिए। फिर क्या कहता है, ए बी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, बना दी स्पर्श रेखा सीधी उभयनिष्ठ, दोनों में स्पर्श ये तो होगी मैं उभयनिष्ठ, है ना। तब एंगल ए सी बी कितना बनेगा हमारा 180 अंश बनेगा, ठीक है नहीं। अगला पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा नेक्स्ट। दो क्या कर दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं, स्पर्श करा दो, है ना। पढ़ो क्या कहता है, दो वृत्त एक दूसरे को परस्पर बिंदु पर स्पर्श करते हैं, या दो भिन्न स्पर्श रेखा कितनी मारी है ए बी व सी डी है। डी ए बी पर इस प्रकार है कि सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या दो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और सी डी है ना। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हमारी हैं ए बी और सी डी। मान लो हमारी एक स्पर्श रेखा ये है और एक हमारी क्या है, एक हम लोगों की ये है, ठीक है ना। इसका नाम है ए बी, इसका नाम क्या हमारा है सी डी। क्लियर नहीं क्लियर है? कह रहा है डी ए बी पर इस प्रकार है, डी ए बी पर है, ए बी और सी डी है। यदि डी मतलब ये यहाँ नहीं बनाना है ना। अगर ए बी पे आ रहा है तो यहाँ कहाँ बनेगा, तो ये तो ये वाली बनेगी स्पर्श रेखा, फिर ये वाली सही है ना। ऐसे वाली बनाओ तो आ भी जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी, है ना, और क्या हो जाएगा हमारा सी डी, तो ये हो जाएगा हमारा सी। अब सही है कि नहीं सही है? ये भी हमारी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। चाहे ऐसे वाली बनाओ, अगर कह रहा डी ए बी पर है तो भैया यही तो जाएगा, तभी तो डी आएगा, है कि नहीं। फिर क्या कह रहा है कि सी डी बराबर अगर कितना हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तब ए बी बताओ सी डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कुछ समझ से बाहर थोड़ा आ रहा है ना उसमें। दो वृत्त परस्पर बिंदु पर स्पर्श करते हैं, परस्पर दो वृत्त जो परस्पर बिंदु स्पर्श करते, ठीक है। कि दो अभ्यस्त पर रेखाएं हमारी ए बी और कौन हमारी है सी डी है, ये भी क्लियर है। डी ए बी पर इस प्रकार है कि सी डी, डी ए बी पर इस प्रकार है कि सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए बी होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है ना। देखो बेटा एक शांत रहो, सब सही है ना, गलत नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, गौर करें, ध्यान से देखो तुम लोग, है ना। देखा जाए अगर ये हमारा, देखो ध्यान से गौर करना, ये दोनों स्पर्श रेखा है कि नहीं है, एक बिंदु से है कि नहीं स्पर्श रेखा, इधर भी और इधर भी, और ये भी हमारी है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर ये हमारा कितना हो जाएगा, मान लो सी हमारा पॉइंट यहीं पर है, बाहर मान लेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा, है ना। सी हमारा मानते हमारा पॉइंट कहाँ हमारा सी है, सी सपोज कर लो हमारा पॉइंट यहाँ पर, जहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है, ठीक है नहीं। तो ये कितना हमारा है 6, इधर भी कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा हमारा 6, और 6 + 6 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा सर 12 हो जाएगा, ठीक है नहीं। हाँ, अगर हम सी को बाहर कर देंगे तो हमें मेजरमेंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा ना सीधी सा।
कोई मापे नहीं मिलेगा भाई। हमें पता तो है यहाँ से जो डी बी है वो डी सी बराबर हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा, तो 6 कितना देगा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, नहीं लिखा ना, ओ मान लो कि बिंदु पी से खींची गई स्पर्शरेखा कितनी मारी है, तो पी ए व पी बी है। अगर 80 डिग्री कोण पर झुकी है तो एंगल पी ओ, अभी सवाल लगवाए थे, ये हमारा दे रखा है कि नहीं, और हमारा पॉइंट क्या दे रखा बाहर, कोई बिंदु मान लो यहाँ पर है, 2 स्पर्शरेखाएं बनाई गई यहाँ पर, है कि नहीं। देखो कौन कौन बनाई गई हैं, तो पी ए और पी बी बनाई गई हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? और कितने कोण पर दिक्कत दोनों हमारी, तो 80 अंश के। क्लियर सबका सवाल है? आगे सवाल क्या कर रहा है, कौन सा निकालना हमें एंगल, पी ओ निकालना है, सेंटर मान लो हमारा ओ है, तो पी ओ ए कितना हो जाएगा हमारा, ये 90 अंश, ये कितना हो जाएगा हमारा आधा 40, तो ये कितना होगा सचिन बताओ जरा, 9 4 13 130, 180 माइनस 30 50 अंश हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है भाई? इन दोनों को जो क्या करेंगे 180 से घटा दोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 40 130, कितना हो जाएगा हमारा, तो 50 अंश हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला सवाल देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है नहीं, जो वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा के बिंदु P पर बिंदु से मिलती है, तथा ओ की हमारा कितना दे रखा है 12, तो पी की बताना है। निकाल लोगे तुम लोग, लगाओ सवाल। देखो हमारा एक वृत्त है, क्लियर नहीं क्लियर है, इसके एक बिंदु, कोई बिंदु बाहर जहाँ से क्या हमारे कि स्पर्श रेखा है, ठीक है नहीं, और केंद्र की दूरी भी दे रखी है। मान लो ये हमारा क्या था, सेंटर था। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो क्या क्या हमें दे रखा है, 5 त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बिंदु P पर P की स्पर्श रेखा है, ये बिंदु P पर P की हमारी स्पर्श रेखा है, जो केंद्र से जाने रेखा को बिंदु से मिलती है, तथा ओ की और कितना हमको दे रखा है, ओ यहाँ सेंटर है, ओ क्यू दे रखा है 12, तो ये निकाल है ना तुम स्पर्श रेखा की लंबाई पी क्यू, है ना, निकालो। अभी सवाल लगवाए थे, कितना आंसर आया था सवाल नंबर 2, 119 हो जाएगा, है क्या नहीं। 12 स्क्वायर 144 माइनस कितना कर दोगे तुम लोग 25, ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा 119 वर्गमूल में। क्लियर नहीं क्लियर है? सवाल ये लगाओ, बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितने से कह रहा है 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र कितने में कह रहा है 25, त्रिज्या कितनी रहेगी हमारी, तो 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें, है कि देखो भाई। सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक बार समझ लो फिर से, कि जो हमारा बाह्य बिंदु हमारा क्या जो हमारा है एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से क्या दे रखा है हमको, वहाँ से हमें दे रखा है ये कितना हमारा है, मान लो हमारा ये ओ है, ये दे रखा है 25, इस पर कितना हमको दे रखा है 24, त्रिज्या पूछा गया आर, है ना, मान लो बिंदु P है, तो हमें एक पता है कितना कोण बनता है यहाँ पर 90 अंश, है क्या नहीं। क्या हो जाएगा हमारा ये भुजा, तो हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, है कि नहीं, कड़ माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर है? करो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आर 49 आ जाएगा, 49 कितने का होता है वर्गमूल, तो 7 आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कहता है, ए बी से एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण 7वां सवाल क्या हमारा कह रहा है, देखो ध्यान से गौर करना, कह रहा ए बी से एक समकोण त्रिभुज है, मान लो क्या हमारा है एक समकोण त्रिभुज है, कितना हमारा है ये ए बी सी है। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे क्या कह रहा है, जिसका कोण बी समकोण है, बी 90 अंश है, कह रहा है बी सी बराबर 6, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं क्लियर है? यह त्रिभुज ए बी सी में ओ अंतःवृत्त का एक वृत्त खींचा गया है, किसका खींचा गया हमारा, देखो तो ओ अंतःवृत्त का एक क्या खींचा गया हमारा, इसको कहाँ बना लो, एक वृत्त खींचा गया है ना, एक क्या बना दोगे हम लोग, सर्किल बना देंगे यहाँ पर। सेट नहीं बैठ पाया ना, क्वेश्चन ही गोल हो गया है, चलो हम खुद बना दे रहे हैं, ठीक है नहीं, चलो बैक कर ले रहे हैं इसको हटाकर,
मान लो ये हमारा क्या है, ये हम लोगों का एक वृत्त अंतःवृत्त खींचा, इसका केंद्र हमारा कितना है, ओ है। ठीक है, ध्यान से लोग गौर करना, अंडर बोर्ड पर को सवाल देखो तभी आएगा। अगर हम इसको मिला देते हैं, हम लोग क्या करें, इसको भी मिला दे रहे हैं और इसको भी हम लोग मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ भी मिला दें, चलो ध्यान से देखना, अगर हम लोग इसको भी मिला दे रहे हैं, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी यहाँ पर 90 अंश, स्पर्श रेखा बनी है ना। मैं देखो ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो कितना बनेगा हमारा यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश और यहाँ पे भी 90 अंश, ये हमारा ओ था। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या, समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल की, क्या बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ABC है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। अगर हम लोग क्षेत्रफल देखें तो कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना हमारा है 6, ऊंचाई कितनी हमारी है 8, 2 ताई 6, कितना मिल जाएगा 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सही है ना, सही है। अब देखो अगर तो इसमें बने अंततः 3 त्रिभुज हमारे और बने, देखो तो एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है इन साइड में, एक हमारा ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ, है ना, ट्रायंगल, ध्यान देना, हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, देखो तो OBC, सही है ना, प्लस क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल किसका हो जाएगा, देखो देंगे। अगर हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं, एरिया ट्रायंगल लेते हैं, कौन जाएगा हमारा, तो ये जाएगा हमारा BOC हो गया है, OBC हो गया हमारा। अगला क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा अगला OCA, सही है ना, ये वाला। अगला कितना जाएगा हमारा, एरिया ट्रायंगल देखा जाए तो ये AOB, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, सही है ना, सही है। अगर हम लोग देखें, ध्यान देना, तो इसका कितना हमारा आया है 24, इसका कितना हो जाएगा 1/2, आधार कितना हमारा है 6, ऊंचाई कितनी हमारी है, ये तो ऊंचाई है जो लंब है, त्रिज्या क्या मालूम ऊंचाई कितनी हमारी है x, इसका भी कितना हो जाएगा हमारा 1/2। अब ये कर्ण है कि नहीं कर्ण है ना, तो कर्ण कितना होता है हमारा, अगर हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, मतलब कितना हो जाएगा √ में 100 कितना होता है हमारा 10, तो इसका आधार कितना हो जाएगा हमारा 1/10 है ना, गुणे में, और कितना हो जाएगा लंब हमारा, त्रिज्या यहाँ भी लंब रहेगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1/2, आधार 8, लंब कितना रहेगा हमारा x, सही कि ना, सही। देखो यहाँ भी 90 अंश लंब है, यहाँ भी 90 अंश लंब है, यहाँ भी 90 अंश लंब है, क्लियर नहीं, क्लियर है। अब लगाओ सवाल, कितना हो जाएगा हमारा ये 24, पूरे में 1/2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, सही है ना, सही। लगाओ ये कितना जाएगा हमारा 6 गुणे x, 6x, 10 गुणे x, 10x, 8 गुणे x, 8x, क्लियर नहीं, क्लियर है। जोड़ो रहा 24 दूना 48, 10 6 16, 16 और 8 24x, तो 24 का नाम 24, 24 दूना 48, या कितना हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हमारी हो जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्लियर नहीं, क्लियर सवाल पूरा। अब समझ में आ गया है, इसको कॉपी नोट कर ले लो, है ना, इसको नोट कर डालो, बाकी हमारी साइड पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है नहीं, वो तो दिया गया है। निकालना क्या है, कुछ ज्ञात भी तो नहीं है, कुछ निकालने के लिए कहा भी तो नहीं गया है ना। मान लेते हम मान लेते हैं केंद्र का कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, केंद्र का कोण, तो ये अगर 65 है तो यहाँ से मिला दो, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 65, और केंद्र पे क्या हो जाएगा इसका डबल, कितना हो जाएगा हमारा तो 130 अंश हो जाएगा, है ना। इसमें देना चाहिए था केंद्र पर बना कोण बताओ कितना होगा, कितना बनेगा हमारा 130 अंश, ठीक है ना, मिस हो गया थोड़ा से।